जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 25वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 25 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। भक्तों, आज की ये कथा महाभारत के उस समय की है जब वनवास और अज्ञातवास की अनेक कठिनाइयों को सहने के बाद पांडवों के मन में धर्म के अनेक गूढ़ प्रश्न उठने लगे थे। राज युधिष्ठिर तो सदैव ही धर्म के स्वरूप को समझने के लिए उत्सुक रहते थे। वे जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण केवल उनके मित्र ही नहीं बल्कि स्वयं पुरुषोत्तम नारायण है। इसलिए जब भी उनके मन में कोई संदेह उत्पन्न होता, वे उसी क्षण श्री कृष्ण के श्री चरणों में उपस्थित हो जाते। एक समय की बात है, पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ था। चारों ओर साधु संत ऋषि मुनि गृहस्थ और भक्तजन स्नान दान जप तप गीता पाठ हरि नाम संकीर्तन तुलसी सेवा और दीप दान में लगे हुए थे। स्वयं पांडव भी अत्यंत श्रद्धा के साथ इस मास का पालन कर रहे थे। प्रतिदिन प्रातः काल धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव नदी में स्नान करते, देव को अर्घ्य देते और उसके बाद भगवान श्री हरि का स्मरण करके गीता का पाठ करते थे। माता कुंती भी ब्राह्मणों की सेवा और गौ सेवा में लगी रहती थी। द्रौपदी श्रद्धा के साथ तुलसी माता की सेवा करती थी और दीप दान करती थी। एक दिन प्रातः काल की पूजा समाप्त होने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि श्री कृष्ण अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, के मुखमंडल पर दिव्य तेज था, परंतु वे किसी गहरे चिंतन में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सब कुछ आपके अधीन है, फिर आज आपके मुख पर यह गंभीरता कैसी है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, आज पुरुषोत्तम मास का विशेष दिवस है। इस समय वैकुंठ में देवगण रस्यगण और मेरे पार्षद उन जीवों के शुभ कर्मों का लेखा देख रहे हैं जो श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण कार्य करते हैं, शुरू करते हैं। उनके देवन में मानकर उनको भी छानी कुली कर दे और उनके देवन में वो लोग मास का पालन कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या अन्य महीनों में किए गए कर्मों और पुरुषोत्तम मास में किए गए कर्मों का लेखा अलग अलग रखा जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनके नेत्रों में करुणा और ज्ञान का समुद्र लहरा रहा था। उन्होंने कहा, हाँ राजन, यही इस मास का महान रहस्य है। ये सुनकर भी उत्सुक हो उठे। भीमसेन नकुल सहदेव और माता कुंती भी वही आकर बैठ गए। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे माधव, यदि सभी कर्म चित्रगुप्त और धर्मराज के द्वारा लिखे जाते हैं तो फिर इस मास में किए गए पुण्यों का अलग लेखा क्यों रखा जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, ये रहस्य अत्यंत प्राचीन है। इसका वर्णन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विस्तार से प्राप्त होता है। जब ये मास अन्य मासों के समान सम्मान नहीं पा रहा था, तब वो अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आया था। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही वो प्रसंग है जिसे पुरुषोत्तम मास महात्म्य में विशेष स्थान प्राप्त है। श्री कृष्ण बोले, राजन, उस समय सभी मास अपने अपने अधिष्ठाता देवताओं के कारण पूजित थे, परंतु ये अतिरिक्त मास किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। सभी मलमास कहकर तिरस्कृत करते थे। वो अत्यंत दुखी होकर रोता हुआ मेरे धाम में आया। उसने मुझसे कहा, हे प्रभु, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, कोई मुझे शुभ नहीं मानता। मेरे आने पर लोग मांगलिक कार्य तक स्थगित कर देते हैं। मैं अत्यंत अपमानित हूं। तब मैंने उसकी व्यथा सुनी और करुणा से भर उठा। मैंने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध हो गए, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे, तुम्हारा स्वामी स्वयं रहूंगा। और जो भी जीव इस मास में श्रद्धा से स्नान दान जप तप हरि नाम संकीर्तन तुलसी सेवा दीप दान गौ सेवा ब्राह्मण सेवा और गीता पाठ करेगा, उसके पुण्य का लेखा सामान्य लेखे से अलग रखा जाएगा। ये सुनकर अर्जुन विस्मित रह गए। भीमसेन ने पूछा, हे जनार्दन, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि ये मास मेरा स्वरूप है। जैसे किसी निजी खजाने का हिसाब सामान्य कोष से अलग रखा जाता है, उसी प्रकार इस मास में किए गए पुण्य मेरे निजी अनुग्रह के अंतर्गत आते हैं। इनका निर्णय केवल कर्म के आधार पर नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा के आधार पर होता है। भक्तों, जरा सोचिए, सामान्य दिनों में किया गया दान केवल दान होता है, परंतु पुरुषोत्तम मास में वही दान भगवान की विशेष कृपा का कारण बने। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, क्या इसके विषय में कोई उदाहरण भी है? श्री कृष्ण बोले, हाँ राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन घटना सुनाता हूं जिसका वर्णन पुराणों में आता है। बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुशील था। वो अत्यंत धर्मात्मा था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और भगवान विष्णु की भक्त थी। दोनों दिन हरि नाम का स्मरण करते थे, परंतु उनके पास धन संपत्ति नहीं थी। एक दिन नगर में एक महात्मा पधारे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुनाया
और कहा, जो जीव इस मास में श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करता है उसका पुण्य स्वयं श्री हरि के विशेष लेखे में सुरक्षित होता है। भक्तों, उस निर्धन ब्राह्मण ने यह वचन सुना और उसके हृदय में आशा का दीपक प्रज्वलित हो उठा। उसने अपनी से कहा, देवी हमारे पास धन नहीं है परंतु श्रद्धा तो है। यदि भगवान भावना देखते हैं तो हम भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी प्रसन्न होकर बोली, स्वामी यदि एक दीपक और तुलसी दल से भी श्री हरि प्रसन्न होते हैं तो हमें अवश्य ये अवसर ग्रहण करना चाहिए। और उसी दिन से दोनों पति पत्नी प्रातः काल नदी में स्नान करने लगे, तुलसी माता की सेवा करने लगे, गीता का पाठ करने लगे और यथाशक्ति ब्राह्मणों तथा गौओं की सेवा करने लगे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके इन छोटे छोटे कर्मों का लेखा सामान्य कर्मों के साथ नहीं बल्कि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के विशेष लेखे में अंकित हो रहा था। भक्तों, यही वो दूसरी कथा है जिसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण पांडवों को एक महान रहस्य समझाने वाले थे। आप समझ रहे हैं, जो कि भगवान की कृपा का विषय है उसका माप केवल संसार की दृष्टि से नहीं किया जाता। और यदि किसी पास धन नहीं परंतु श्रद्धा है तो पुरुषोत्तम भगवान उसके अल्प से अल्प अर्पण को भी अनंत बना देते हैं। इसी रहस्य को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे उस निर्धन ब्राह्मण सुशील के जीवन की अद्भुत घटना का वर्णन करने लगे। और पांडव अत्यंत श्रद्धा और एकाग्रता के साथ उनके श्रीमुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन को सुन रहे थे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से वो प्राचीन कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांडव अत्यंत ध्यानपूर्वक बैठे रहे। वन शांत वायु बह रही थी, पक्षियों का मधुर सुनाई दे रहा था और उस पावन वातावरण में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों को धर्म का एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य समझा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, वो निर्धन ब्राह्मण सुशील और उसकी धर्मपत्नी धन से तो निर्धन थे परंतु श्रद्धा और विश्वास से अत्यंत समृद्ध थे। उन्होंने निश्चय किया कि इस पुरुषोत्तम मास में एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाने देंगे। प्रतिदिन दोनों पति पत्नी नदी में स्नान करते। स्नान के समय वे भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते और श्रद्धा से कहते, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे पास आपको अर्पित करने योग्य कुछ नहीं है, केवल हमारा मन और हमारी भक्ति ही आपकी शरण में है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, भगवान को वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, वे तो केवल हृदय की भावना देखते हैं। सुशील ब्राह्मण के पास इतना भी धन नहीं था कि वो बड़े बड़े यज्ञ करा सके या बहुमूल्य दान दे सके। फिर भी वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन किसी न किसी गौ को हरी घास अवश्य खिलाता था। कभी किसी अतिथि को जल पिलाता तो कभी किसी भूखे को अपनी रोटी का एक भाग दे देता। उसकी पत्नी प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करती, दीप दान करती और भगवान विष्णु के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनती। इस अनेक दिन बीत गए। एक दिन उनकी कुटिया के बाहर एक वृद्ध सन्यासी आए। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे परंतु उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता कई दिनों से अन्न ग्रहण नहीं किया है, यदि कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। भक्तों, उस दिन सुशील ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास केवल थोड़ा सा जौ का आटा बचा था। उसी से दोनों भोजन बनने वाला था। पत्नी ने कहा, स्वामी, यही हमारा अंतिम अन्न है, यदि इसे अतिथि को दे दिया तो हम दोनों आज भूखे रह जाएंगे। परंतु अगले ही क्षण उसने स्वयं कहा, किंतु यदि भगवान ने अतिथि रूप में इन्हें हमारे द्वार भेजा है तो इनको भूखा कैसे लौटाया जा सकता है। दोनों ने प्रसन्नता से अपना समस्त भोजन उस वृद्ध सन्यासी को अर्पित कर दिया। सन्यासी ने अत्यंत प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया और जाते समय आशीर्वाद देकर चले गए। भक्तों, उन्हें क्या ज्ञात था कि वो कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। स्वयं भगवान की प्रेरणा से एक सिद्ध महात्मा उनकी परीक्षा लेने आए थे। उस रात्रि दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए परंतु उनके मुख पर किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। वे भी बाद से बार बार भगवान का नाम लेते हुए सो गए। उधर उसी समय देवलोक में एक अद्भुत दृश्य घटित हो रहा था। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, राजन, जब उस निर्धन दंपत्ति ने अपने अंतिम अन्न का दान किया तब चित्रगुप्त के गण उस कर्म को सामान्य पुण्यों के लेखे में लिखने लगे, किंतु उसी क्षण मेरे पार्षद वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, नहीं, ये कर्म पुरुषोत्तम मास में भगवान के नाम पर किया गया है, इसका लेखा सामान्य नहीं होगा। युधिष्ठिर ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु, क्या आपके पार्षद स्वयं उस लेखी की रक्षा करते हैं? भगवान मुस्कुराकर बोले, हाँ राजन, पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किया गया प्रत्येक जप, प्रत्येक दीपदान, प्रत्येक तुलसी पत्रकार्पण, प्रत्येक गौसेवा, प्रत्येक गीता पाठ और प्रत्येक दान
मेरे विशेष लेखी में सुरक्षित होता है। यही कारण है कि इस मास में दिए गए कर्मों का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े दान करे परंतु उसके हृदय में अहंकार हो और दूसरी ओर कोई निर्धन व्यक्ति थोड़ी सी वस्तु श्रद्धा से अर्पित करे तो किसका फल श्रेष्ठ होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जहां अहंकार है वहां मैं नहीं हूं और जहां प्रेम और समर्पण है वहां मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल प्रदान करता है। भक्तों, जरा सोचिए, एक तुलसी पत्र, एक दीपक, एक लोटा जल, एक रोटी का टुकड़ा और भगवान का एक नाम दिखने में ये बातें छोटी प्रतीत होती है, किंतु जब इन्हें पुरुषोत्तम मास में भक्ति के साथ किया जाता है तब ये सामान्य कर्म नहीं रहते बल्कि विशेष अनुग्रह का कारण बन जाते हैं। इतना कहकर भगवान कुछ क्षण मौन हो गए। तब सहदेव ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी जीव के पाप अधिक हो परंतु पुरुषोत्तम मास के पुण्यों ने उसके जीवन को बदल दिया हो? श्री कृष्ण बोले, हाँ सहदेव, ऐसा हुआ है और यही इस कथा का दूसरा रहस्य है। उसी अवंती नगरी में सुशील ब्राह्मण के पड़ोस में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। उसके अथाधन था परंतु उसका मन भगवान से दूर था। वो दान नहीं करता था, गौ सेवा नहीं करता था, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता था और पुरुषोत्तम मास को भी साधारण मास समझता था। जब उसने देखा कि निर्धन सुशील ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा पाठ और सेवा में लगा रहता है तो वो उसका उपहास करने लगा। वो कहता है, इन सब बातों से क्या प्राप्त होगा? धन ही सबसे बड़ा बल है। किंतु भगवान के विधान बड़े अद्भुत होते हैं। एक दिन धनपाल ने देखा कि सुशील ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम दोनों के पास न धन है न संपत्ति, फिर भी तुम्हारे मुख पर इतना संतोष क्यों है? सुशील ने विनम्रता से कहा, भाई, हमारे पास पुरुषोत्तम भगवान का नाम है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। ये सुनकर हंस पड़ा। किंतु उसी रात्रि उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि दो दिव्य पुरुष उसके सामने खड़े हैं। वे किसी अद्भुत लेखे को देख रहे हैं। एक ओर उसके जीवन भर के कर्म लिखे थे और दूसरी ओर एक अलग स्थान खाली था। उसने पूछा, ये स्थान रिक्त क्यों है? तब दिव्य पुरुषों ने उत्तर दिया, ये पुरुषोत्तम मास के पुण्यों का स्थान है, परंतु तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो इस दिव्य लेखे में अंकित किया जा सके। भक्तों, उस स्वप्न से जागते ही धनपाल का हृदय कांप उठा। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि केवल धन ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। और उसी समय उसे सुशील ब्राह्मण की बातें स्मरण आने लगी। इधर वन में बैठे पांडव भी भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत कथा को सुनकर आश्चर्यचकित थे। उनके हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि उस धनवान वैश्य का आगे क्या हुआ और किस भगवान पुरुषोत्तम ने उसके जीवन में परिवर्तन किया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अत्यंत करुणामय स्वर में उस प्रसंग का आगे वर्णन करने लगे और पांडव हाथ जोड़कर उनके दिव्य वचनों को सुनते रहे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई ये दिव्य कथा सुनते सुनते धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव के हृदय में पुरुषोत्तम मास के प्रति और भी अधिक श्रद्धा जागृत हो गई। वन का वो शांत वातावरण मानो स्वयं भगवान की वाणी को सुनकर पवित्र हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, उस स्वप्न ने धनपाल वैश्य के हृदय को भीतर तक हिला दिया। जिस धन को वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझता था, उसी धन के रहते हुए भी उसे पहली बार अपने जीवन की रिक्तता का अनुभव हुआ। प्रातः काल होते ही वो सीधे सुशील ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंचा। उस समय ब्राह्मण तुलसी माता को जल अर्पित कर रहा था और उसकी पत्नी भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हरि नाम का संकीर्तन कर रही थी। धनपाल ने विनम्र स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारा बहुत उपहास किया है, मुझे क्षमा कर दो। मैं एक बात जानना चाहता हूं, तुम इतने निर्धन होकर भी इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? सुशील ने मुस्कुराकर कहा, भाई, जो कुछ भगवान पुरुषोत्तम देते हैं उसी में संतोष करना ही सबसे बड़ा सुख है। धन से का पालन होता है किंतु भगवान के नाम से आत्मा का कल्याण होता है। धनपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना स्वप्न सुनाया और पूछा, क्या मेरे जैसे पापी और अभिमानी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है? सुशील ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से कहा, भाई, भगवान श्री हरि करुणा के सागर है। यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप किया जाए और श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन किया जाए तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही तो पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा संदेश है कि भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते हुए वर्तमान की सच्ची भावना को देखते हैं। उस दिन से धनपाल के जीवन में परिवर्तन आने लगा। जिस व्यक्ति को पहले
केवल धन का अभिमान था, वही अब प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा, वो गीता का पाठ सुनने लगा, तुलसी माता की सेवा करने लगा, गौओं को खिलाने लगा, ब्राह्मणों और साधुओं का सम्मान करने लगा, और सबसे बड़ी बात उसके हृदय में विनम्रता आने लगी। भक्तों जरा सोचिए, जिस हृदय में पहले अहंकार भरा हुआ था, उसी हृदय में अब भगवान के नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा। उधर देवलोक में भी एक अद्भुत घटना घट रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, राजन, जब धनपाल ने सच्चे मन से पश्चाताप किया और पुरुषोत्तम मास में भगवान का स्मरण प्रारंभ किया, तब मेरे पार्षदों ने उसके लिए भी एक नया खोल दिया। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, क्या एक मनुष्य का भाग्य इतना शीघ्र बदल सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, जब जीव संसार की ओर पीठ करके मेरी ओर मुख करता है, उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। पुरुषोत्तम मास में तो मेरी कृपा और भी अधिक प्रबल हो जाती है। इसीलिए इस मास में किए गए कर्मों का लेखा अलग रखा जाता है, क्योंकि यहां केवल कर्मों की संख्या नहीं देखी जाती, यहां हृदय की भावना भी देखी जाती है। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, क्या ये रहस्य केवल मनुष्यों के लिए है? भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, जो भी जीव श्रद्धा और भक्ति से मेरे नाम का स्मरण करता है, मैं उसके प्रति करुणा अवश्य करता हूं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक और प्राचीन प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार देवर्षि नारद ने भी यही प्रश्न भगवान नारायण से पूछा था। नारद ने कहा था, हे प्रभु, जब चित्रगुप्त सभी कर्मों का लेखा रखते हैं, तब पुरुषोत्तम मास के कर्मों का अलग प्रबंध क्यों है? तब भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, जिस प्रकार माता अपने सबसे प्रिय पुत्र के लिए कुछ विशेष वस्तुएं अलग रखती है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में मेरे भक्त जो कुछ भी श्रद्धा से करते हैं, उसे मैं अपने विशेष अनुग्रह के अंतर्गत रखता हूं। उन कर्म का फल केवल नियम के अनुसार नहीं, बल्कि मेरी कृपा के अनुसार प्रदान किया जाता है। भक्तों, यही कारण है कि पद्म पुराण और स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम मास को समस्त मासों का मुकुट कहा गया है। यानी कि ये केवल समय का एक भाग नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की करुणा का एक विशेष अवसर है। यदि इस मास में कोई व्यक्ति श्रद्धा से स्नान करता है, तो उसका पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। यदि वो दान करता है, तो उसके जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होने लगता है। यदि वो तुलसी माता की सेवा करता है, तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि वो हरिनाम संकीर्तन करता है, तो उसके भीतर की अशुद्धियां दूर होने लगती हैं। यदि वो गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा करता है, तो देवता भी उससे प्रसन्न होते हैं। और यदि वो पितरों के लिए तर्पण करता है, तो उसके पितृ तृप्त होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, ये सुनकर पांडवों के हृदय आनंद से भर उठे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, अब मैं समझ गया कि इस मास का महत्व इतना महान क्यों बताया गया है। भीमसेन ने कहा, प्रभु, संसार का सबसे बड़ा धन तो आपकी भक्ति ही है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यदि आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, तो मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। और उसी भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर और करुणामय स्वर में वो उपदेश देना प्रारंभ किया, जो केवल पांडवों के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले कलयुग के समस्त भक्तों के लिए भी अमूल्य मार्गदर्शन बनने वाला था। उनके श्री मुख से निकले हुए वे वचन धर्म, भक्ति और जीवन के गहन रहस्यों को प्रकट करने वाले थे, जिन्हें सुनकर स्वयं पांडवों की आंखें भक्ति से उठी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव अत्यंत भाव विभोर हो उठे। वन का वह पवित्र वातावरण मानो वैकुंठ की शांति से भर गया था। भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकले हुए प्रत्येक शब्द पांडवों के हृदय में अमृत की भांति उतर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणामय स्वर में कहा, हे, इस संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है। कुछ कर्म उसे सुख देते हैं, कुछ दुहक, कुछ कर्म उसे बंधन में डालते हैं, और कुछ कर्म उसे मेरे धाम की ओर ले जाते हैं। किंतु पुरुषोत्तम मास एक ऐसा दिव्य अवसर है, जिसमें किया गया शुभ कर्म केवल कर्म नहीं रहता, वह मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। इसी कारण इस मास में किए गए पुण्यों का लेखा अलग रखा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, जो गीता का पाठ करता है, जो तुलसी माता की सेवा करता है, जो गौ सेवा करता है, जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है, जो दीपदान करता है, जो पितरों का तर्पण करता है, जो दीन दुखियों की सहायता करता है, मैं स्वयं उसके प्रत्येक कर्म को अपने विशेष अनुग्रह में सुरक्षित रखता हूं। भगवान के ये वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, संसार में मनुष्य प्रायः बड़े बड़े कर्मों और बड़े बड़े यज्ञों के पीछे दौड़ता है,
परंतु आज आपके श्रीमुख से ज्ञात हुआ कि आपके लिए सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु तो भक्त का निष्कपट हृदय है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं धन का भूखा नहीं हूं, मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूं। यदि कोई भक्त के तुलसी दल भी प्रेम से अर्पित करता है तो वो मेरे लिए स्वर्ग के समस्त वैभव से भी बढ़कर है। और यदि कोई व्यक्ति करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करे परंतु उसके भीतर अहंकार हो तो वो मुझे प्रिय नहीं होता। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही कारण है कि निर्धन सुशील ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी भगवान की विशेष कृपा के अधिकारी बने। और यही कारण है कि धनपाल वैश्य का जीवन भी बदल। कुछ समय पश्चात धनपाल ने अपने धन का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। उसने गौशालाओं की सेवा की, ब्राह्मणों का सत्कार किया, भूखों को भोजन कराया और भगवान विष्णु के मंदिरों में दीप दान किया। धीरे धीरे उसके हृदय का अहंकार समाप्त हो गया और भगवान के नाम में उसका मन लगने लगा। उधर सुशील ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी भी जीवन भर भगवान की भक्ति करते रहे। जब उनके पृथ्वी पर रहने का समय पूर्ण हुआ तब भगवान के दिव्य पार्षद उन्हें लेने आए और वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। धनपाल ने भी जीवन के अंतिम समय में भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग किया और भगवान की कृपा से उसे भी उत्तम गति प्राप्त हुई। ये कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज हमारे सभी संदेह दूर हो गए। अब हम समझ गए कि पुरुषोत्तम मास में किया गया प्रत्येक शुभ कर्म क्यों इतना महान माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार की चिंताओं, पापों और मोह में फंस जाएगा, परंतु यदि वह पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझकर श्रद्धा से भगवान का स्मरण करेगा तो उसका जीवन अवश्य पवित्र हो जाएगा। कभी ये मत समझना कि तुम्हारा छोटा सा पुण्य व्यर्थ चला गया। कभी ये मत समझना कि भगवान तुम्हारे प्रेम को नहीं देखते। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं और श्रद्धा से किए गए प्रत्येक शुभ कर्म को जानता हूं। और पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा शुभ कार्य भी जीव के अनेक जन्मों के अंधकार को दूर करने की शक्ति रखता है। भक्तों, जरा सोचिए, यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि इस मास में किया गया शुभ कर्म उनके विशेष लेखी में सुरक्षित रहता है, तो फिर इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ क्यों जाने दिया जाए। इसलिए इस पवित्र मास में यथाशक्ति प्रातःकाल स्नान करें, भगवान श्री हरि का स्मरण करें, गीता का पाठ करें, तुलसी माता की सेवा करें, हरि नाम संकीर्तन करें, दीप दान करें, गौ करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें, अपने पितरों का तर्पण करें और सबसे बढ़कर अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के प्रति सच्ची भक्ति जागृत करें। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भगवान को प्रेम से याद करता है, भगवान उसे कभी नहीं भूलते। जो श्रद्धा से छोटा सा पुण्य करता है उसका फल भी महान हो जाता है। धन से अधिक मूल्यवान भक्ति है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर करता है, जबकि विनम्रता भगवान के निकट ले जाती है। पुरुषोत्तम मास केवल एक मास नहीं बल्कि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। भक्तों, जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे पास साधन कम है इसीलिए हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान को धन नहीं भावना चाहिए। एक दीपक, एक तुलसी पत्र, एक हरि नाम और सच्चा हृदय ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए श्री मुनियों और पुराणों ने पुरुषोत्तम मास को अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी बताया है। भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और भक्ति प्रदान करें। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखें। कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।